हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वैकेंसी के बारे में बताया था जिसमें कि नवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर ये वैकेंसी निकली थी, जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी थी, 2024 की निकली थी। जिसके एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूंगा 23/4/2024 में स्टार्ट हुए थे। थंबनेल से समझ गए होंगे कि क्या गलती नहीं करनी है आपको। जो भी कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और फिल करने के बाद और जिसका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो इन गलतियों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एज मिनिमम एज क्या रहती है, बच्चे ही होते हैं जिसका सिलेक्शन होता है। 14 से 18 साल या कुछ वैकेंसीज के अंदर 22 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया पर मांगा जाता है। इस वैकेंसी के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 साल मांगा गया है, और 18 साल तो 18 साल के बाद बच्चा बालिग होता है। तो ये समझिए आपकी एज बहुत कम है, और इस कम एज में आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन की बात हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि ये एक वैकेंसी ना होकर के, मतलब जॉब ना होकर के, इसको जॉब भी कह सकते हैं और जॉब नहीं भी कह सकते, ये एक तरह से ट्रेनिंग होती है आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। स्किल मतलब आप ये समझिए कि आपके अंदर हुनर पैदा करने के लिए ये एक ट्रेनिंग होती है। आपको क्या गलती नहीं करनी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी यहाँ पर ये किस किस स्ट्रीम के अंदर ये ट्रेनिंग होगी और ये वैकेंसीज हैं, कराई जाती है, जिसमें आपको सिर्फ आपका मकसद होना चाहिए काम सीखना। ये नहीं कि आपको ये समझ, आपको पैसा नहीं देखना है वहाँ पे, आपको काम सीखना है। ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ पर सीखना है। आपके जो भी वहाँ पर बॉस रहेगा, जिसके भी अंडर में आप काम करोगे, उसे काम करने कम देना है और खुद से ज़्यादा करना है। आपको काम सीखना है। 1 साल के बाद आप वहाँ से निकाल दिए जाओगे। निकालने के बाद मतलब कि आपका कोर्स तो पूरा हो जाएगा, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो बाहर तो आपको आना ही है। इतना काम आप सीख लो कि वहाँ से आने के बाद आपको जहाँ भी अप्लाई करोगे तो आपको एकदम जॉब मिल जाए, अच्छी मिल जाए। क्योंकि नवल डॉकयार्ड के अंदर आपने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको काम उस लेवल का आना चाहिए कि जहाँ भी आप अपना रिज्यूम दिखाओगे या आप अप्लाई करोगे, जहाँ भी अप्लाई करोगे, एकदम से आपको सिलेक्शन कर लेंगे काम के बिहाफ पर। समझे? ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको कि वहाँ पर जाने के बाद टाइम पास करना है। अरे कोई बात नहीं, वो तो सर तो कर ही रहे हैं, मैं तो करूँगा ही नहीं काम। तो काम ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करना है। खुद से काम करोगे तभी आप परफेक्शन आएगा, आप खुद सीख पाओगे। जिस भी स्ट्रीम जो मैंने सब बताई है, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत हैं यहाँ पर। और अप्रेंटिसशिप की सभी डिपार्टमेंट के अंदर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी निकलती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी वैकेंसीज निकलती हैं, आर्मी के अंदर भी निकलती है अप्रेंटिसशिप की, नेवी के अंदर भी निकलती है, एयरफोर्स के अंदर भी निकलती है, रेलवे के अंदर भी निकलती है। तो ये जितनी भी अप्रेंटिसशिप है, इसे अगर आपकी एज कम है और वहाँ पर आप एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है फुलफिल करते हैं, तो अप्रेंटिसशिप जरूर करें। ITI वालों के लिए खास तौर से मैं ये बात कह रहा हूँ, और BTech के लिए भी शायद कुछ अप्रेंटिसशिप निकलती है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जिसने 10th क्वालिफाई अभी किया है, 8th क्वालिफाई किया है और ITI अभी क्वालिफाई किया है। करने के बाद अप्रेंटिसशिप आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। ये 2024 चल रहा है। यहाँ पर डिग्रियाँ एक कागज़ का टुकड़ा है, डिग्री से आप कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना, स्किल से ही जॉब मिलेगी। और स्किल से सिर्फ जॉब ही नहीं, अगर आप अपना खुद का काम भी करना चाह रहे हो तो आपको स्किल सेट बनाना पड़ेगा, अपनी स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। विदाउट स्किल आप कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि मेरे पास तो ITI है और किसी भी कंपनी के अंदर मैं जाऊंगा मुझे एकदम जॉब मिल जाएगी। आपकी डिग्री साइड में रख देंगे, आपसे ये पूछा जाएगा आपको काम कितना आता है, इस बारे में आप कितना जानते हो। काम दिया जाएगा, आप अगर वो काम नहीं कर पाते हो तो आपको ये कहा जाएगा आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हो, यू आर फायर। तो स्किल सेट आपको सेट करना पड़ेगा, स्किल तो सीखनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्किल के ऊपर, डिग्री के पीछे मत भागो। ये मैंने देखा, मुझे यहीं से समझ में आ गया ये चीज़ें कि 8th क्लास का क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 8th क्लास के बच्चे का स्किल सेट किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, वो एक अलग पहलू है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे, जो भी युवा, जिसकी मैं बात करूँगा 8th क्लास से ही बच्चे स्किल सेट बना के चलें कि मुझे ये काम सीखना है। पढ़ाई के साथ साथ काम भी सीखना शुरू करें। ये अप्रेंटिसशिप इसीलिए आती है। आप खुद से भी, अगर मानने की बात है ये मुंबई में है, अगर आप मुंबई से दूर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और किसी दूसरे स्टेट के अंदर रहते हैं, तो
इतनी दूर अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते तो ये काम आप कहीं अपने आसपास भी सीख सकते हो। सीखने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी कर लोगे और कहीं पे आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, स्किल सेट बना के रखना है, डिग्री के पीछे मत भागो, समझिए। तो डिग्री, मानता हूँ इस बात को कि डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। तो ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप में आपको ये गलती नहीं करनी है, वहाँ पर जाकर के आपको सिर्फ काम सीखना है, समझे। और इस बात का ध्यान रखना है, ये ट्रेनिंग है, कोई जॉब नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।